मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं कि एक तरफ मुझे गर्व है और एक तरफ हम लड़ते हैं कि समाज के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ करना है, भविष्य में बिल प्रदेश बढ़ाना है, लेकिन हमारे लोग ही मजबूत नहीं रहेंगे तो वो बिल प्रदेश किस काम का रहेगा? किस काम का रहेगा वो बिल प्रदेश? नशे में डूब के 40-50 साल में खत्म हो जाएंगे तो वो किस काम का रहेगा? और आज मैं देख रहा हूं, क्योंकि हमें अटलो अनुभव है कि आदमी सकल दिगिन खबर लगाड़ी दी कि देसी पिए है, कि देसी में भी गोड़ वालू पिए है, कि देसी में भी यूरिया वालू पिए है, कि क्वार्टर पिए है, कि बियर पिए, सकल दिगी खबर पड़ी जाए। तो गाना हमड़ जो किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, कभी किसी का चेहरा पढ़ा है तो चेहरे से पता चल जाता है कि कौन कटलू पिए न कई वालू पिए। तो मारी बात कड़वी लागी वेगा, पहले આપણે ગુદરી से પછી સમાજની વાત કરે થઈ જો આજે છામાં, ठीक है, एक लिमिटेशन करना है। मैं बात शुरू की थी, अपने बाप दादा भी करता था और ये दवाई एक तरह की, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद, दिन में मेहनत करने के बाद, उम्र दराज आदमी 40-50 साल का आदमी अगर शाम को कुछ लेता है तो वो दवाई के रूप में यूज करते हैं, लेकिन आपने जब तक रोड माते तब टट्टू नहीं बनी जाता तक थोड़ी बात ने गाढ़ मादोगा। वो उम्मीद करूं, चंदू भाई कहता है कि वो यूएन में गयो तो जेनेवा संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व स्तर पे एक संगठन बना हुआ पूरे देशों का, वहां पर मैंने हमारे भाइयों के लिए, आपके लिए अधिकारों की बात की, आपके अस्तित्व की बात की, तो वो मुझे खुशी होती है। लेकिन जब आता हूं तो जब देखता हूं दुर्दशा तो हमें तकलीफ होती है कि समाज किस दिशा में जाता है। हमारे पास कई उदाहरण हैं हमारे इलाके के भी, सब जगह की, कि जो व्यक्ति 18, 20, 21, 22 साल में पीना स्टार्ट कर लेता है, नशा शुरू करता है, वो 35, 40 साल में बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाता है। वो 40-45 के बीच में 4-5 साल बीमार रहता है। पति मतलब इसकी पत्नी, इसके माँ बाप, भाई इलाज कराते हैं जमीन जेवरात रख के, वो 5 साल तक वो हॉस्पिटल में कुटाते हैं, फिर डॉक्टर कह देता है कहीं थवानू नहीं है, फिर 2 साल सेवा करते हैं और 50 के आसपास में चले जाते हैं। तो वो भाई चला गया, वो तकलीफ नहीं मुझे, लेकिन वो भाई इसके बच्चों पे, इसकी पीढ़ी पे कर्ज और जमीन जेवरात सब भिखवा के चला गया, वो दिखी। और ये होता है और आसपास आप देख लेना कि कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे। तो मैं इस बात को समझोगे ये उम्मीद करता हूं। और ये तेलंगाना विधानसभा भारत देश में 14 से 15 करोड़ आदिवासी है, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं। तो 14 करोड़ के आसपास आदिवासी रहता है पूरे भारत में, और उसमें सबसे ज्यादा आदिवासी किस राज्य में रहता है? मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा आदिवासी कहां पर है? आपके प्रदेश में, हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा दुर्दशा भी आदिवासियों की मध्य प्रदेश में है। और तेलंगाना विधानसभा में इस विचारधारा के तहत अपने विधायक जी निकले, आप सबने रात दिन मेहनत करके उनको जिताया। उम्मीद करूंगा कि एक जगह एक बीज उगा तेने अपने बिली भाषा में कहावत है कि फोंगड़ा फुटवा दो दे हो गई इसकी। तो शाखा है तो दूसरी विधानसभा निकलनी चाहिए। हमारे वहां 84 विधानसभा और सागवाड़ा 2 विधानसभा सीट निकली थी 2018 में पहली बार। मैं और मेरे सीनियर साथी रामप्रसाद जी, हम 2 जने विधायक बने थे। वो 2 जने विधायक बने थे तो हमने प्रयास किया था राजस्थान में 4 एमएलए, उसी विचारधारा जो 84 या उस क्षेत्र से डूंगरपुर से बनती, उसका ही परिणाम है तेलंगाना से भी आज विधायक दिया था। तो मध्य प्रदेश में यहाँ बीज पड़ा है तो 2028 में उगना चाहिए मध्य प्रदेश। आज 1 सीट है तो आने वाले समय में 10 से 15 सीट होनी चाहिए। ये बात अलग है कि हमारे नेताजी सब
बड़ी बड़ी हाथ देते हैं, कह देते हैं 25-50 सीट ले आएंगे एमपी की नहीं। तो आप सब मिलकर प्रयास करोगे, क्योंकि ये जरूरी है कि हमें मध्य प्रदेश में हमारा नेतृत्व जरूरी है। 47 आदिवासी रिजर्व सीटें 47 और 40 से 50 सीट ऐसी है जहां पर आदिवासी वोट इफेक्ट करता है कि कौन बनेगा, निर्णायक भूमिका। तो हमारी ताकत को पहचानना है, तो ताकत को पहचान के हमारे लिए लड़ना है तो खुद को मजबूत रहना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा। शारीरिक रूप से ठीक है, भविष्य देख के कमजोर और खाली जाएगा, लेकिन शरीर देख के काट रहे हो पड़ेगा कि हमारा भाई इतना समझदार नहीं के बार मक्की खाए थे आज मक्की में ज्वार से ज्वार है कि मेरे वाला ज्वार के ताने पर वाला मक्की नहीं वो अलग ओके अलग अलग ज्वार बाजरा मक्का अलग ज्वार के नहीं दे ओके 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 अरे बाजरे कहीं बाजरा तो આપણે એટલા સમજદાર નહીં कि बार चलो આપણે मकीस मान लो या ज्वार मान लेता ते बार पोकड़ा थईगा हो गई जो पोकड़ा में कहीं हो गई बच्चा जुआना पोकड़ा આપણે हिंदी में के भुट्टा तो पूरे खेत में मजबूत बच्चा है उसको अलग से छांट के रख लेते हैं। हमारे दादा जो है उनको ध्यान होगा, अगले साल बीज कौन सा करेंगे, बीज के लिए अलग से निकाल लेते नहीं निकाल लेते, कौन सा निकालते, दुबड़ा है इसको निकालते, मजबूत है इसको निकालते, मजबूत दाना देख के निकालते नहीं निकालते मजबूत, डांग रहे हैं या कोई भी है तो बीज के लिए मजबूत है उसको निकाल के अलग रख लेते हैं। तो हमारी खेती बाड़ी में बीज के लिए तो मजबूत, हमारे बीज की भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो हमारे समाज के बीच की भविष्य की चिंता क्यों नहीं करते? આપણે કમજોર રંગા તો આપણે સોરે કેવું પેદા થઈ હે ભાઈ મકી તમે કમજોર बीज નાખોગા તો કમજોર पैदावार થાય वाले साल है की पैदावार થાય तो वेद अपनो दिमाग लगाड़े नहीं लगाड़ता। तो ये सोचने वाली बात है। मोबाइल में गालवा पहले दिमाग में थोड़ा गाल दो, मोबाइल में से रिकॉर्डिंग करे ना बोले कहूं दिमाग में गालवो नहीं है, मोबाइल में गालवो है। मोरे बड़ा स्मोकर हुए क्योंकि आपने गानी ज्ञानी है, आपने समझो थोड़ा मोरे बड़ा ज्ञान हुआ। तो ये सारी समझने वाली बात है। ये लड़ाई एक तरह की विचारधारा की, सबको मजबूती से लड़ना है, समय लंबा हो गया है और सामूहिकता में व्यवस्थित तरीके से बाहर एक सामूहिक पर्सनल फोटो के लिए लड़ाई नहीं लड़े, कोई व्यवस्थित अनुशासन में खड़े रह जाना है, लाइन बनाए। और इस दुनिया का दस्तूर है, इस दुनिया का मतलब सिद्धांत है कि जो परिवार अनुशासन में रहता है उस परिवार का उद्धार होता है, जो समाज अनुशासन में रहता है उस समाज का उद्धार होता है, और जो गांव अनुशासन में रहता है उस गांव का उद्धार होता है। तो हमें आगे बढ़ना है तो अनुशासन पहले सीखना पड़ेगा, और अनुशासन की परिभाषा क्या है वो आप खोज लेना सब। ठीक है, जवाहर।